मैं अपने घर के आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी जब मैंने देखा कि मेरी जवान बेटी कमरे से बाहर निकली तो अजीब तरह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। पढ़ाई के नाम पर पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है। मैं इसे घर के कोई काम भी नहीं करवाती और अब इसको ऐसा क्या हो गया कि इसकी चाल ही बदल गई। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। सिर्फ उसकी चाल ही नहीं, उसकी हरकतें भी बदली-बदली सी थी। खैर, अभी यह सभी सो रही थी कि मेरा पति कमरे से बाहर आया। मैंने कहा, "आप रात को बेटियों के कमरे में सो गए थे?" तो कहने लगा, "हाँ, मैं उनको ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो वहीं पर सो गया।" मैंने कहा, "आपको जवान बेटियों के कमरे में सोने की क्या ज़रूरत थी? वह मेरा मर्द था।" मैं उसकी हरकतें पहचानती थी। मेरे पति का नाम रोहन था, जो मुझे से उम्र में कम था। यह मेरा दूसरा पति था। मेरे पहले पति से 2 बेटियां थीं, जिनकी उम्र में 2 साल का फ़र्क था। मेरी बेटियां मुझ पर गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी। रोहन बहुत पढ़ा लिखा था। वह मेरी बेटियों को खुद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था। पर एक रात को रोहन अचानक से उठा और कहने लगा, "मैं चलता हूँ।" मैंने कहा, "कहाँ?" तो कहने लगा, "बेटियों की पढ़ाई करवाने।" मैंने कहा, "इस टाइम?" तो उसने कहा, "अरे! तुझे नहीं पता? उन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। अब पढ़ाई में क्या दिन और क्या रात। रातों को बैठकर पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर आते हैं।" मुझे लगा मेरा पति रोहन सही कह रहा है। अब तो यह रोज़-रोज़ होने लगा। मेरा वक़्त के कमरे में पढ़ाई करवाने बहाने जाता और वहाँ पर बैठ जाता। मैं उसका इंतज़ार करती रहती, जबकि वह कहकर जाता था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। लेकिन मैं भी पूरे दिन में काम काम से थकी होती थी, तो सो जाती थी। सुबह वह बेटियों के कमरे से बाहर निकलता था, तो मैं पूछती तो कहता, "पढ़ाते-पढ़ाते ही नींद आ गई थी। पता ही नहीं चला कब सुबह हो गया।" एक दिन मेरी दोनों बेटी मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, "माँ, आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमें आपसे बहुत लगाव है।" मैंने कहा, "कोई बड़ी बात नहीं। माँ तो ऐसी ही होती है।" लेकिन थोड़ी देर बाद वह दोनों रोने लगी। मैंने पूछा तो बोली कि एक इमोशनल फ़िल्म देख ली थी। मैंने दोनों की गले लगा लिया। एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैंने कहा कि क्या हो गया? तो कहने लगी, "लगता है मैंने कुछ उल्टा-सीधा खा लिया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है।" मैंने कहा कि चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, नींबू पानी पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास नहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि मरीज़ का कहाँ दिल करता है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो क्या होगा? रोहन भी वहाँ पर आया तो मैंने उसे परेशान होकर कहा कि इसकी तबीयत बड़ी खराब है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही है। उसने कहा कि इतनी भी खराब नहीं है, पढ़ाई की टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक हो जाएगी तो परेशान नहीं हो। आगे पीछे तो वह मेरी बेटियों की बहुत फ़िक्र करता था, पर आज इस तरह से कहने लगा कि जैसे उसको कोई फ़िक्र नहीं है। उसने कहा, "छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी।" सुषमा की तबीयत वाक़ई में थोड़ी देर में बाद ठीक हो गई, लेकिन मैं जब उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगी तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। वह कह रही थी कि भगवान करे यह कुत्ते की मौत मरे, इसको सुकून न आए। ऐसा बड़ा आदमी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और हमारी माँ को भी दिमाग खराब कर रखा है। यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। यह किसके बारे में बात कर रही थी? मेरी छोटी बेटी ने कहा कि उसको छोड़ो, अपने बारे में सोचो। सुषमा क्या होगा अगर माँ को यह बात पता चल गई? तो वह तो जीते जी मर जाएँगी। अब तो मैं सोच लिया है कि मैं सीधे अंदर चली जाऊँगी और इन सब से पूछूँगी कि यह क्या बातें कर रही हैं, लेकिन इससे पहले मुझे रोहन ने बुला लिया। सुबह बहुत बड़ी मुसीबत आई। सुषमा भी बेहोश हो चुकी थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन रोहन अभी भी कह रहा था कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे? मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा है। मजबूरी में मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद
घर भेज दिया। कहने लगे कि इसको बहुत कमजोरी हो रही है, लगता है इसने खाने में कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। उस टेस्ट की रिपोर्ट में फ़ोन पर बता दूंगा। 2 घंटे बाद डॉक्टर का फ़ोन आया और उसके बाद तो जैसे हम सभी की ज़िंदगी बदल कर रख गई थी। डॉक्टर ने बात की, ऐसी बात बताई थी। जब मैं यह बात सुनी तो मैं फ़ोन रखा और सुषमा के कमरे में कदम रखा और कहा कि इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझे यह संस्कार दी थी कि तू यह सब करे। उसने सर झुका लिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और उसने अपने बच्चे को खत्म करने के लिए कोई गोली खाई है। इसकी वजह से उसकी हालत खराब हुई है, लेकिन बच्चा सही सलामत है और उसे कुछ नहीं हुआ है। सुषमा ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि बात यह सब कुछ किसने किया? वह कहने लगी कि बस मेरी गलती है, मुझे जो सजा दोगे, चाहे तो मेरी पढ़ाई खत्म करवा दो, मुझे घर बैठा दो, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दो। मैं वैसे तो उसे कोस रही थी और बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरी बेटी मुझे भी ज़्यादा परेशान है। मेरी बेटी बुरी तरह से रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। मेरा गुस्सा खत्म हो गया और अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी। अब उसे फिर से होश नहीं आ रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई उसने खाई थी शायद उसका असर अब जाकर हुआ है। उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हुई, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं यह बात अच्छी थी या बुरी। मैं उससे बात कर बार-बार पूछ रही थी कि यह किसका पाप है, लेकिन वह नहीं बता रही थी। उसने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था और मुझे उसकी आंखें बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी वजह है। मैं बहुत परेशान थी। मैं अपनी सहेली के घर गई और परेशानी में उसको सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ ना कि कोई प्रॉब्लम बाहर नहीं, तेरे घर के अंदर ही है। मैंने कहा, तू क्या कहना चाहती है? मुझे खुलकर बता दे। उसने कहा, मैं खुलकर नहीं कुछ बताना, लेकिन तुझे खुद यह सब कुछ समझना होगा। देख, तेरे घर में कौन है, तेरी बेटियाँ कहाँ जाती हैं, उनके कमरे में कौन आता जाता है, कौन है। तुझे बहुत बारीकी से हर बात के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर यह पता कर पाएगी कि यह सब कुछ किसने किया है। नहीं तो इसी तरह सोच सोच कर ही पागल हो जाएगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। वह ठीक कह रही थी। कुछ तो ऐसी बात थी जिसको मैं देख नहीं पा रही थी। मैं आजकल बहुत परेशान थी। जब मैं एक दिन रोहन को किसी से फ़ोन पर बातें कर सुना, तो वह कह रहा था, मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां ही परियां हैं। इस बात पर वह हंसने लगा। एक तरफ हमारे घर में इतना बड़ा तूफान आया था कि तभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया था। दूसरी तरफ यह इतना खुश होकर किससे बातें कर रहा था। कहने लगा, औरत बड़ी बवाली होती हैं और मेरी वाली तो बड़ी पागल तो कोई है ही नहीं। मैं अचानक से कमरे के अंदर चली गई तो उसने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा, किससे बात कर रहे थे? तो कहने लगा, मेरी मामी है रायपुर वाली, उससे बात कर रहा था। मैंने कहा, आज उसको तेरी याद कैसे आ गई? तो कहने लगा, बस आ गई होगी। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसको यह पता नहीं चल रहा था कि वह अपनी ही रिश्तेदारी के बारे में मुझे यह कह रहा है। वह तो मर चुकी थी। मुझे अचानक से मेरी सहेली की बात समझ आने लगी। वह इशारा किस तरफ कर रही थी। अब मुझे समझ आ गया। रोहन ही तो था, और जो मेरी बेटियों के कमरे में जाता था और मैं बेफिक्र होकर सो जाती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। अगर रोहन से सवाल करती तो उसे झूठ बोलना था। मुझे यह जानने के लिए एक बढ़िया सा प्लान की जरूरत थी कि आखिर वह कमरे में क्या करता था। और मेरे दिमाग में प्लान आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाऊंगी। सुबह मैंने उनके कमरे की एक अलग से अलमारी रखवा दी। वह कहने लगी, क्या माँ, इस अलमारी में यहाँ क्यों रख रही हो? तो मैंने कहा, बाहर जगह नहीं है, इसीलिए मेरा इरादा उसी के पीछे छुपने का था। शाम हुई तो मैं आज सबसे कहा कि अपनी सहेली का घर जा रही हूँ। उसके घर से जगराता है, माता रानी का पूजा है, रात वहीं गुजारूंगी। मैं शाम होते ही अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटियों ने खाना खाया
और वह कमरे में ही बैठी थी। जैसे ही रात हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। रोहन कमरे में दाखिल हुआ। वह इस समय उन्हें पढ़ाया करता था, पर उसने आते ही कहा, बस करो, यह पढ़ाई और काम पर लग जाओ। उसके बाद मेरी छोटी बेटी से कहा, आज तेरी बारी है। फिर वह सब होने लगा, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर का नरक बना दिया है। वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और मेरे ही घर में मेरे ही नाक के नीचे कर रहा था, और मैं यह सोचती थी कि उन्हें पढ़ाता है। मैंने अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बना ली क्योंकि यह ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया और मेरी बेटियां बैठकर रोने लगी। इसका मतलब वह बच्चा जो सुषमा की कोख में था, वह मेरे पति का था। आज मुझे उन दिन याद आ गया जब मेरे रोहन से शादी करने का निर्णय लिया था और जब सबने मुझे रोका था, मना किया था कि ऐसा ना कर। मेरा पहला पति इस दुनिया से चला गया था। वह बहुत निर्दयी इंसान था। रोज मुझ पर हाथ उठाता था, बिना वजह ही मुझे मारने लगता था। कहता था, तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने मुझे एक दिन भी खुश होने नहीं रखा और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसके देहांत के बाद मेरी जिंदगी में रोहन आया, जवान और कम उम्र का लड़का, जिसे मुझ पर पागलों जैसी मोहब्बत थी। पर आज समझ आया कि उसको मुझसे तो मोहब्बत थी ही नहीं, वह तो किसी और काम में से आया था। उसे तो एक तीर से तीन शिकार करने थे, एक मैं और दो मेरी जवान बेटियां। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सब लोगों ने रोका था। सबने कहा था, रितु तू पागल हो गई है, स्वार्थी बन गई है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही। आज रोहन ने यह साबित कर दिया कि सौतेले बाप कभी भी अपने बाप की जगह नहीं ले सकता। मेरा कसूर यही था कि मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं, सब कुछ कभी एक जैसा नहीं रहता। मुझे सोचना चाहिए था, गलती मेरी थी। रोहन के जाने के बाद मैं बाहर आ गई और रोते हुए अपनी बेटियों से पूछा कि तूने अपनी माँ को सब कुछ क्यों नहीं बताया। तो सुषमा बोली कि उसने कहा था, मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई नहीं था। मेरी बेटियां बहुत रो रही थी, पर मैंने उनको कहा कि अब बस अब बस खत्म हो गया। अब मैं तुम सबका बदला लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। उसने कहा कि आप क्या करोगी। मैंने कहा कि मैं सोच लिया है कि हमें क्या करना है। तुम लोग अपना सारा सामान पैक कर लो क्योंकि हम यह इस शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। एक हफ्ता है तुम लोगों के पास, अपनी तैयारी करो, पर किसी से बताना नहीं। मैंने जो वीडियो बनाई थी वह मेरे पास सबूत था। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवाई थी और साथ ही उनका वीडियो भी देनी थी। रोहन को पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला था। वह बिल्कुल अनजान था। जैसे ही हम अपने मोहल्ले की गली से निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी हमारे घर की तरफ जा रही थी। रोहन घर में अकेला था। हम दूसरे शहर में आ गए। मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी करती हैं और मैं भी अपना घर चलाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। तो आपकी कहानी पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।